तो हेलो गाइस, आज पार्ट 4 सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन के पार्ट 4 में डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो चैनल नेम A7। तो वाटर कंटेंट को किस किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी थोड़ी बहुत अपन गेन कर लेंगे। वैसे प्रैक्टिकल करने का मज़ा तो आप जानते हो फील्ड भी आता है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज अपन गेन करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो देखो, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए ये 7 मेथड हैं कि ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर है ये, रेडिएशन मेथड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो अब एक एक करके डिफाइन करते हुए जाते हैं अपन, ठीक है। तो ओवन ड्राई मेथड की बात करें तो क्या है कि दिस इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। कि देखो, एक तो ये बहुत एक्यूरेट मेथड है, तो ये लेबोरेटरी में यूज़ आता है, ठीक है। अब अपन इसके यूज़ लिखते हैं और इसके पॉइंट लिखते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे किस प्रकार कौन सी सोइल के लिए अपन ओवन ड्राई मेथड करते हैं। तो जो स्पेसिमेन है उसको देखो क्लीन कंटेनर में रखना होता है, और जो उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है वो करना होता है 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 मतलब 110 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट ड्राइंग, ठीक है। अब इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो कि स्पेसिमेन इज केप्ट इन अ क्लीन कंटेनर 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट ड्राइंग। और फिर लिख सकते हो कि जो सैंडी सॉइल है वो 4 आवर लेती है सूखने में, फेट क्ले सॉइल लगती है 14 to 16। अब देखो, अपन को क्या करना है, ये तो सिर्फ थ्योरी की बात थी, जो इसमें क्या ज़्यादातर थ्योरी पार्ट कवर करते हुए चल रहे हो, न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। देखो, सैंपल केप्ट इन 24 आवर फॉर कंप्लीट ड्राइंग। पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैंपल को 24 घंटों के लिए, मतलब एक पूरे दिन के लिए रखना है फॉर कंप्लीट ड्राइंग। और दूसरी बात ये है कि अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अपन अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं ना इसके, वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अपन को ज़्यादा नहीं देना है, अपन को जितना दिया है उतना ही करना है। अब आगे करते हैं कि किस तरह ये एक्सपेरिमेंट को करा जाता है। तो देखो, इसको समझो कि जो अपन ओवर ड्राइंग मेथड कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। कि अपन को सबसे पहले जो अपना कंटेनर है, अ क्लीन नॉन कोरिडेबल कंटेनर को लेना है, और जो उसकी लिड होती है LID लिड, उसका जो वेट है उसको भी लेना है, ठीक है। तो कंटेनर लेना है और उसकी लिड लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो सोइल सैंपल लिया अपने, नॉर्मल जो सोइल सैंपल है वो अपन ने लिया है, ठीक है। जो मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब तुमने सर्च करा होगा, मैंने पिछली बार भी कहा था क्या होता है, उसको तुमने कंटेनर में डाल दिया और जो लिड थी उसको भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अपन क्या लिखते हैं, वेट ऑफ ए वाटर अपॉन वेट ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू वाटर कंटेंट, और अपन को परसेंट में चाहिए तो इंटू 100 कर देते हैं। ये चीज़ आपको याद है ना, वेट ऑफ ए वाटर। अब देखो किस तरह निकलता है कि देखो फॉर्मूला होता है कि W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। मतलब देखो, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो अपने पास कंटेनर था ना, वो कंटेनर को लिया, उसमें नॉर्मल सोइल डाली जिसके अंदर पानी था, मतलब जो वेट था उसमें, वेट मतलब गीली थी, उसका वेट ले लिया। फिर उसके बाद जो लीड निकाली, मतलब उसका ढक्कन वो खोल के उसको ना ओवन में रख दिया गर्म होने के लिए 24 आवर के लिए, जिससे पानी एवोपरेट हो जाए। तो मतलब समझ लो कि पहले पानी था फिर पानी नहीं है, तो अगर अपन माइनस कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा ना, वेट ऑफ ए वाटर। मतलब समझो कि W2 क्या है, W2 है वेट ऑफ ए कंटेनर प्लस लीड एंड वेट सोइल मतलब गीली मिट्टी। W2 सबसे पहले गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी में से अगर सूखी मिट्टी माइनस कर देंगे, वेट ऑफ ए कंटेनर लिड एंड प्लस ड्राई सोइल W3। तो मतलब देखो, गीली मिट्टी से अगर सूखी मिट्टी माइनस हो गई तो अपने पास क्या बचा, वेट ऑफ ए वाटर। इससे आप बिल्कुल सहमत होंगे, वेट ऑफ ए वाटर। और W3 क्या है, W3 के वेट ऑफ ए कंटेनर लिड प्लस ड्राई सोइल। और इसमें क्या है, W1 में वेट ऑफ ए कंटेनर विथ लिड। तो देखो, वेट ऑफ ए कंटेनर विथ लिड माइनस हो जाएगा तो ड्राई सोइल बचेगी। ड्राई सोइल मतलब वेट ऑफ ए सॉलिड, जो वेट है सॉलिड का वो बचेगा। तो इस तरह निकलता है यार ये। मतलब अगर सीधी और सिंपल भाषा में समझे तो क्या है, देखो मान लो कोई अपने पास कंटेनर है जिसमें मैंने मिट्टी डाल दी,
और ये ऐसे लिड लगा दिया मान लो, तो मिट्टी डाल दी, देखो गीली मिट्टी थी पहले, तो इसका वेट होगा ज़्यादा। अगर अपन को देखो इसका पानी का वेट निकालना है, वेट ऑफ ए वाटर, तो अगर क्या करें, गीली मिट्टी है, अगर अपन इसको ओवन में करके सुखा लें तो वो ड्राई सोइल आ जाएगी। तो अगर अपन वेट सोइल माइनस ड्राई सोइल करेंगे तो सोइल कट जाएगी, लेकिन जो वाटर बचेगा तो वाटर का वेट इसमें आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वेट ऑफ ए वाटर उस तरह आता है। तो इस तरह ये निकलता है कि ओवन ड्राई मेथड, इसलिए लेबोरेटरी के लिए सबसे बढ़िया होता है ओवन ड्राई मेथड। तो एक हो गया। अब अपन बात करते हैं सैंड बाथ मेथड की। तो ये मेथड है सैंड बाथ मेथड। तो इससे क्या निकालेंगे, इससे भी वही निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। तो देखो क्या है कि सबसे एक्यूरेट मेथड था वो फर्स्ट वाला ही था, वाटर कंटेंट। उसके बाद ये जो सारे मेथड है, ये मेथड तो है लेकिन ये क्या है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है मतलब रफ वैल्यू निकालते हैं। तो देखो दिस मेथड, ये जो मेथड है ना वो क्या करते हैं, फील्ड पे करने का मेथड है। अब फील्ड पे क्या कह रहे हैं कि इनके पास ओवन अवेलेबल नहीं है, जो ओवन है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो इधर कर दो क्लोज का साइन, जो आपको याद रहे। तो कंटेनर को ये प्लेस करते हैं किसमें, सैंड बाथ। तो एक सैंड बाथ बना देते हैं और नीचे से केरोसिन स्टोव लगा देते हैं हीट करने के लिए सैंड बाथ को, समझ रहे हो। कि जो कंटेनर को तो वो सोइल बाथ पे रख दिया, सोइल बाथ के एक से मतलब बना देते हैं वो लोग वहाँ पर यूज़ करने के लिए। कि मतलब क्या करना है कि सिंपल देखो फॉर्मूला तो वही चीज़ है, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। मतलब जो पिछले वाला फॉर्मूला यूज़ करा था अपन ने वही फॉर्मूला यूज़ है। वही है कि पहले वेट सोइल होती है, फिर उसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद वही निकल जाएगा वेट ऑफ ए वाटर अपॉन वेट ऑफ ए सॉलिड इंटू 100, जो अपने पिछले पढ़ा था। लेकिन ये एक्यूरेट क्यों है, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखो अपन को पिछले मेथड में सोइल को गर्म करने के लिए 24 आवर लगे थे, तो वो प्रॉपर गर्म हुई थी। लेकिन इसके अंदर क्या 1 से 1.5 घंटे में एकदम से होती है, मतलब इंस्टेंट हो जाती है। और इसके अंदर कंट्रोल का कुछ है नहीं अपने पास कि मतलब कितने टेम्परेचर पे अपन कंट्रोल कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। उसमें तो ओवन था तो अपने पास कंट्रोल, अपने पास पावर थी, अपने पास कंट्रोल करते थे। लेकिन इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके पास कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए इस मेथड को इतना एक्यूरेट नहीं माना, बस रफ वैल्यू निकालने के लिए सही है फील्ड पे। अब अपन बात करते हैं आप किसकी, थर्ड वाले की, एल्कोहल मेथड। तो अल्कोहल मेथड, तो देखो अल्कोहल मेथड की अगर बात करें तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, W इज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। बस इसमें क्या करते हैं कि देखो एक तो एक फील्ड मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि ये डिस्क रहते हैं एवोपोरेटिंग डिस्क, उसके अंदर मिक्स करते हैं क्या, मिथाइलेटेड स्पिरिट। फिर उसको क्या करते हैं, पूरी तरह कवर कर देते हैं। अब जो मिक्सर होता है ना उसको क्या करते हैं, स्टीर करते हैं वायर से, स्टीरेड मतलब उसको घुमाते हैं ऐसे, मतलब स्टीरेड मतलब ये डिस्क ली, उसमें सोइल सैंपल था ही, अभी एवोपोरेटिंग डिस्क है, एवोपोरेट कर देगी मतलब उड़ा देगी पानी को, समझ लो, मतलब गर्म करके उसमें हमने मिथाइलेटेड स्पिरिट डाला। फिर अब वो स्टीरिंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग सुना है ना, वो लोग घुमाते हैं, मतलब यू स्टीयर करते हैं, स्टीर अप ऐसे। तो क्या होता है इससे, क्या टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता इस टेम्परेचर से। तो कंट्रोल नहीं रहता मतलब मिट्टी तो जो सूखनी थी वो तो सूख जाती है, लेकिन क्या इसके अंदर कोई कंट्रोलेशन नहीं होता। और लार्ज पार्टिकल ऑर्गेनिक मैटर और जिप्सन के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। और फिर क्या वही एक्सप्रेशन है, मतलब कहने का मतलब वही है कि वाटर कंटेंट कैसे निकालना है। आप ये तीनों मेथड अपन ने जितने भी देखा ना, इन तीनों मेथड में सिर्फ आप ये याद रखो, बाकी आपका बिल्कुल सही है। वाटर कंटेंट कैसे निकलता है, वेट ऑफ ए वाटर अपॉन वेट ऑफ ए सॉलिड। वेट ऑफ ए वाटर कैसे निकलेगा, जब सूखी मिट्टी में से, मतलब गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी माइनस कर दोगे तो वेट ऑफ ए वाटर निकल जाएगा। बस इतना सा याद रखो। तो ये अल्कोहल मेथड भी सिमिलर ही है। अब बात करते हैं जो मेन है। तो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखो तीन तो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है ना ये है बहुत ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका एक खासियत है, पिक्नोमीटर मेथड में एक खासियत है। वो खासियत ये है कि ये वाटर कंटेंट तो बताता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बताता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको डायग्राम बताता हूँ, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठ जाए कि पिक्नोमीटर बोतल किस तरह दिखती है, मतलब पिक्नोमीटर होता क्या है, ठीक है।
तो देखो यार, ये डायग्राम है, थोड़ा बहुत मतलब आप समझने की कोशिश करना इससे कि देखो क्या होता है कि आपको सिमिलर ऐसा ही दिखेगा, मतलब थोड़ा एडजस्ट करो। और सपोज करो कि देखो एक गिलास की बोतल है, वो इस तरह घूमी हुई है और ऊपर इस तरह ही कैप है उसके, ऐसे ही ट्रायंगल जैसा कैप दिखेगा। तो अब क्या होता है कि जब ये जो आप असल में देखोगे ना पिक्नोमीटर, तो ऊपर आपको एक होल दिखेगा, वो होता है 6 mm डायमीटर होल होता है, ठीक है। गिलास की बोतल होती है और इधर क्या होता है, रबर वॉशर लगे होते हैं जो पानी को रोकेंगे, ठीक है। वो जो घूमते हुए जाते हैं ना, वैसे स्क्रू रिंग्स कह सकते हो आप जिनको, इस तरह स्क्रू रिंग्स होती है जो ये घूमती हुई कैप बंद हो जाता है, मतलब कैप यूँ तरह बंद हो जाता है। ऊपर 6 mm डायमीटर होल इसलिए रखते हैं क्योंकि जब अपन जैसे कुछ एयर बबल बच जाएँ तो उसको अपन कुछ वायर डाल के, किसी चीज़ डाल के उसको ऐसे स्टीरअप करें जिससे एयर जो बबल बने हैं वो ऊपर आ जाए। तो अब 2-3 बात याद रखने की वो है पिक्नोमीटर के अंदर, वो क्या चीज़ है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी वो होती है 900 ml। 900 ml कैपेसिटी होती है इसकी। कोनिकल ब्रास कैप होती है और जो इसका ऊपर का जो डायमीटर होता है, दूसरी बात, वो 6 mm का डायमीटर होता है और वो ऊपर से खुली भी होती है, वो है ना, ओपन होती है। और द रबर वॉशर इज प्लेस्ड बिटवीन कोनिकल कैप एंड द रिम ऑफ द बोतल सो दैट देयर इज नो लीकेज ऑफ वाटर। जो मैंने आपको बताया कि वॉशर क्यों लगे हुए हैं, रबर वॉशर, वही जैसे अपने बोतल में लगे हुए होता है अंदर रबर का, जिससे कि क्या पानी नहीं निकले, समझ रहे हो। तो एक बार डायग्राम आपने बिठा लिया तो वो इनको सोल्व करते हैं किस तरह। और एक और ख़ास बात, तो जो पिक्नोमीटर है ना, उसका 2 काम होता है। एक तो क्या, वाटर कंटेंट तो बताएगा ही बताएगा जो अपन वाटर कंटेंट पढ़ रहे हैं, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताता है, इसलिए इसका बड़ा उपयोग है। पिक्नोमीटर ऐसा ही डिवाइस है और एक्यूरेट बताता है ये। तो देखो यार, इसका जो टेस्ट होता है ना, वो किस तरह करते हैं, तो इसका टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ पिक्नोमीटर का। कभी आपका कभी ज़रूरत पड़े तो मतलब याद रहे, मैंने फॉर्मूला लिखा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो पिक्नोमीटर इस तरह ही होगा, सिमिलर इस तरह ही दिखेगा आपको पिक्नोमीटर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि एक क्लीन पिक्नोमीटर लो अपने पास। ये पॉइंट से मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आप समझते भी जो, और पॉइंट लिख लो तो हमेशा याद रहेंगे कि मतलब एक बिल्कुल पिक्नोमीटर लो जो बिल्कुल क्लीन हो, ड्राई हो। तो उसका वेट सबसे पहले आप वेइंग मशीन में देख लो, तो उसका वेट आया W1, ठीक है। अभी मान लो जैसे W1 इसका वेट आ गया, जिसकी कैपेसिटी 900 ml है ना। अब क्या है, अपन मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि अपने 200 ग्राम डाला है वेट सॉइल सैंपल, पिक्नोमीटर के अंदर 200 ग्राम वेट सॉइल सैंपल डाला है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो अपना पिक्नोमीटर था ना ये वाला, उसमें ये जो वॉशर, ये जो ऊपर का जो कैप है, ये सब कुछ रखा हुआ है, समझ रहे हो, ये सब कुछ है उसके अंदर। टोटल वेट लिया है पूरा पिक्नोमीटर का। ऐसा नहीं कि आपने ढक्कन हटा दिया, सिर्फ इस गिलास का वेट ले लिया, नहीं, इस ऊपर के ढक्कन का भी लेना है, जो कि कैप है ना इसकी, इसका भी लेना है। अब क्या करना है, इसका पहले ले लिया W1, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर आप ढक्कन खोलो, 200 ग्राम डालो सोइल सैंपल, वेट करके 200 ग्राम डालो, फिर उसके बाद वापस से वेट लो, और जो आपने कैप जो लगाई है ना उसका वेट भी लेना है। मतलब वेइंग मशीन के अंदर वापस से कैप लगा दो, या तो 200 ग्राम भर के और कैप लगा दो, तो पूरा का पूरा वेट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले जो पिक्नोमीटर का वेट आया उसमें प्लस 200 ग्राम अपने कर दिया। कहने की बात यह है, फिर क्या करना है कि पिक्नोमीटर को सबसे पहले आधा भरो, फिर उसको स्टीर करो गिलास से। गिलास रोड होगी जो ऊपर आपको दे रखा है ना छेद, उसका यही यूज़ आता है कि सबसे पहले हाफ भरा तो ढक्कन खोल के पूरा स्टीर अप करा दो इस तरह। फिर उसके बाद आपने टॉप तक भर दिया उसको, फिर उसके बाद आपने ढक्कन लगा दिया, और उसके बाद जो ये जो होल है ना, उधर से आपने गिलास रोड ऐसे डाली, ये जो गिलास रोड ऐसे डाली, और उसको फिर आपने स्टीर करा मतलब हिलाया उसको ग्लास रोड को, जिससे जो एयर बबल है वो निकल जाए। फिर आपको मैक्सिमम देखो यहाँ तक भरना है, बिल्कुल यहाँ तक पानी को, ढक्कन लगाने के पानी निकलेगा नहीं, फिर आप बिल्कुल भरो पानी को यहाँ तक। पानी को यहाँ तक भरने के बाद क्या करना है, नोट करने वाली सबसे बड़ी बात है कि जब पानी ऊपर से भरेंगे तो जो वाटर की ड्रॉपलेट है ना वो इधर इधर रह जाएगी थोड़ी बहुत। तो क्या है, उसको कपड़े से साफ़ कर लो, उसको सरफेस बिल्कुल क्लीन कर लो, जिससे ना वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर उसका वेट लिख लो, और उसका जो वेट आएगा वो आएगा कितना, W3, जब W3। और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में कुछ ही नहीं, जो चीज़ थी ना सब कुछ निकाल दो, पूरा का पूरा जो मतलब सॉइल थी उसे निकाल दो, अलग जगह रख दो, बिल्कुल क्लीन कर लो पिक्नोमीटर को।
बिल्कुल क्लीन करने के बाद क्या करना है, पानी भरना है उसमें बस। अब के बाद वाटर से फिल करना है, वाटर से पूरा का पूरा फिल करना है। कहाँ तक करना है, बिल्कुल टॉप तक करना है। बस यही प्रोसेस होता है, ये 4 प्रोसेस यही हैं। इसको आप नोट कर लो एक बार, बस फिर वो फॉर्मूले का काम है जो है। बस हमने ये जो समझ लिया यही मेन था। फिर उसके बाद जो भी यूज़ आएगा फॉर्मूले का आएगा, तो आपने लिख लिया होगा शायद ये। तो देखो वेट वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ है, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 मल्टीप्लाई G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। ये वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो G है स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह निकालेंगे। ये चीज़ तो मैं आपको समझा दूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो निकलती है ना इससे, लेकिन ये समझो W2 माइनस W1 मतलब कहना क्या चाहता है, W2 माइनस W1 करते हैं मतलब ओनली वेट बचेगा किसका, वेट सॉइल का बचेगा, क्योंकि इसमें अपना क्या था, पिक्नोमीटर भी था ऐड। ठीक है, अपन ने कहा था ना पिक्नोमीटर का वेट भी है, जिसमें लीड वॉशर सब कुछ लग रहे हैं। के वेब 200 ग्राम मतलब वेट ऑफ ए वाटर, वेट ऑफ ए सॉइल सैंपल आ गया इससे। तो W3 माइनस W4 मतलब W3 क्या है, W3 ये रहा, ये है वेट क्या है, इसको अपन ने करा था पूरा का पूरा पानी से फिल। तो इसमें अपन ने पानी से फिल करा था पहली बात तो, फिर दूसरी बात जो अपन ने पानी से फिल नहीं करा तो ये था W4, तो W3 माइनस W4। तो अब देखो अगली पार्ट में, अभी तो मैंने आपको ये इसलिए समझाया तो ये क्या ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता मैं आप पे। तो ये 17-18 मिनट की जो वीडियो है ये इसलिए है कि इसमें थोड़ा बहुत आप पिक्नोमीटर को आइडेंटिफाई कर पाओ, समझ लो। मतलब आइडेंटिफाई कर दिया। और अभी आज के लिए सिर्फ 4 पॉइंट याद रख लेना, बाकी कुछ भी मत रखना। फॉर्मूला भी चलो आप अभी भूल जाओ, मत करो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझाऊंगा मैं। बस ये 4 पॉइंट याद रखना और फॉर्मूला कर लो तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ 4 पॉइंट अभी याद रख लो। फिर आगे की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा किस तरह क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। और आज के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगे तो बस यार पढ़ते रहो, लाइक करना चाहो तो करो, वो आपकी मर्जी है।